गाइस तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक जो आपका नया प्रश्न बैंक अभी अपलोड हुआ डिलीट होने के बाद, जैसे कि आपको पता है हमने वैसे भी अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी थी और बोर्ड ने भी ऐसा अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन क्लास 12 का ये केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक का सोल्यूशन, जैसा कि आपका ब्लूप्रिंट आप देख पा रहे हैं, तो इतना ये जो 24 नंबर का है 24 मार्क्स का ये जो इकाई 3 में, जैसा कि आप पूरा आपके सभी सब्जेक्ट्स ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपके डिवाइडेड हैं। तो अपन आज के इस वीडियो में अपन 1 से लेकर के 5 इकाई मतलब इतने लेसन्स हम के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आपके लिए ईजी बनाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया आपके लिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो आपको ऐसे या कहें तो PDF आपको कहीं भी मिल जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में अपन सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो और गैस इसका जो PDF आपको मिलेगा, क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, और उसका पासवर्ड जो होगा इसमें मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा आपको। ठीक है, पासवर्ड भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, तो प्रश्न बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और इस क्वेश्चन बैंक को अपन ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो क्या है देखिए, इसमें अपन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको केमिस्ट्री का। ठीक है, 12th क्लास का जितने भी प्रश्न बैंक है, जो कि फर्स्ट यूनिट मतलब ब्लूप्रिंट का फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि 24 नंबर का आपका इसमें इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, और इसका आपको क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम के चैनल पर मैं डाल दूंगा, लेकिन उसका पासवर्ड जो होगा इस वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा पासवर्ड। ठीक है, और गाइज इसमें मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको रफ और पेन आपके साथ रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सॉल्यूशन लिख पाओगे। ठीक है, ये मैं आपकी कह सकते हैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर का भी, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 29 में स्टडी मटेरियल और 59 में स्टडी मटेरियल विथ टॉक टू मी। मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, इन दोनों प्राइस में जिसमें भी आपको करना चाहे। अगर आपको नहीं करना तो आप वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन ले सकते हो। चलो आगे बढ़े, तो मैं डायरेक्टली आंसर बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। SiC किस प्रकार का ठोस है? तो संयोजी ठोस। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या माना गया है? ग्रेफाइट माना गया है। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती है? तो 8 होती है, पहला हो जाएगा। क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो क्रिस्टल में ये वाला मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, इस वजह से आप चेक कर लेना कौन सा होगा। NaCl में प्रत्येक NaH आयन घिरा है, कितना किससे घिरा हुआ है? 6Cl-C से, 6Cl-C घिरा है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या फलन की सीमा कितनी होती है? तो 0.225 मतलब 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का। फिर है किस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर FeCONI किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है? तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिस्टल जालक में एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थिति होने पर उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? तो साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? साटकी दोष। क्लियर गाइस, अगर आपको लास्ट 4 ईयर का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, तो वहां से जाकर देख सकते हो। लास्ट 4 ईयर के पेपर के क्वेश्चन डले हुए हैं वहां के। और दूसरी बात, पिछले वर्ष के जिन बच्चों ने टॉप किया है हर सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री के भी डले हुए हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख लें। केमिस्ट्री का भी मैंने डाला टॉपर स्टूडेंट की कॉपी की किस प्रकार लिखना है बोर्ड्स में। चलो आगे बढ़े, 10 नंबर क्वेश्चन है, JNS एवं AgCl के क्रिस्टल में डैश डैश दोष पाया जाता है? तो कौन सा दोष पाया जाता है? तो इसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। गाइस क्या होता है? फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, फिर है बिंदु दोष डैश डैश क्रिस्टलों में पाए जाते हैं? किन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं? तो JNS हो जाएगा और AgCl हो जाएगा, JNS AgCl और AgBr और AgL। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊँ वो लिखते जाओ, लिखते भले ना मारे। इसका हो जाएगा JNS AgCl AgBr और AgL। चलो आगे, फिर धात्विक ठोसों में चालकता डैश डैश की उपस्थिति के कारण होती है? तो धात्विक ठोसों में चालकता मुकुल इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। कौन से? मुकुल इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर है सही जोड़ी। ठीक है, NaCl का संबंध, NaCl हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। कांच हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। फिर है चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा अयुग्मीन इलेक्ट्रॉन। सिल्वर ब्रेनाइट हो जाएगा इसका फ्रैंकल एवं साटकी दोष। और साटकी दोष हो जाएगा NaCl। ठीक है, चलो
मिला लो फिर से। NaCl का होगा क्रिस्टलीय दोष, कांच का होगा अक्रिस्टलीय चुंबकीय पदार्थ हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिल्वर हो गया, फ्रेंकेल साटकी हो गया NaCl। आगे बढ़े। CSCl की संरचना अस्पष्ट फलिकीय होती है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, सत्य है ना। एक सेकंड। हाँ, क्या है? CSCl की संरचना अस्पष्ट फलकीय होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। हीरा विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर है नेक्स्ट है NaCl को Na वाष्प के साथ गर्म करने पर पीला रंग प्राप्त होता है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक क्रिस्टल का गलनांक अधिक होता है, तो आणविक क्रिस्टल का गलनांक अधिक होता सत्य है। AgBr के आयनिक क्रिस्टल में चाटकी दोष होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ठोस की प्रकृति विषम देशिक होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, कौन सा ठोस बेटा? क्रिस्टलीय ठोस। अगला क्वेश्चन धात्विक फंस गया। धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध। कौन सा? धात्विक बंध। ठीक है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है त्रिज्यानुपात का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्यानुपात का सूत्र होता है त्रिज्यानुपात बराबर धनात्मक की त्रिज्या, क्या होगा लिख लो आप लोग, धनात्मक की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, ऋणात्मक की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात बराबर, लिख लो, त्रिज्या अनुपात बराबर धनात्मक की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ब्रैग समीकरण लिखिए। ब्रैग का समीकरण क्या होगा? ब्रैग का समीकरण होगा, अरे यार ये बढ़ता कहनी है, होगा एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है। फिर है आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण लिखिए। आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण क्या हो गए? एक हो जाएगा NaCl और CSCl। ठीक है, NaCl और CSCl। फिर दूसरे में आते हैं अपन, और इसका समझ परक ज्ञान परक वाले हैं, तो आपको कहाँ मिलेगा? PDF मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे में आते हैं सीधे, फटाफट जल्दी से मैं करवा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है टू। ठीक है, एक सेकंड, वही चीज़ आ गया। हाँ, फिर देखो क्वेश्चन है रासायनिक रूप से अर्धपरागम्य झिल्ली है। रासायनिक रूप से एक सेकंड सेट कर लूँ ना। हाँ, रासायनिक रूप से अर्धपरागम्य झिल्ली है, तो कैसी? तो ये हो जाएगा इसका पहला तो मुझे आइडिया नहीं है, दूसरा का होगा अणु संख्यक गुणधर्म है, तो अणु संख्यक गुणधर्म जो है परासरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा परासरण। थर्ड क्वेश्चन है अगर विलयन का क्वथनांक T1 है तथा विलायक का T2 है, तो क्वथनांक में उत्पन्न होगा क्या? उत्पन्न होगा, उन्नयन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, इसका भी मुझे कोई, इसका हो जाएगा आई थिंक ये वाला होगा T1 + T2। ठीक है, और आप देख लेना, कंफर्म भी मुझे नहीं पता ये वाला। ठीक है, ये चौथा भी नहीं है। हाँ, ये दे शुद्ध जल का मोलरता है, शुद्ध जल का मोलरता है 55.6। ठीक है, पॉइंट है ये, माइनस नहीं है, पॉइंट है। फिर किसी विलयन के अणुसंख्यक गुण आधारित हैं, तो किसी विलयन के अणुसंख्यक गुण विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, विलेय के कणों की संख्या पर, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखो सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है? सोडा वाटर गैस द्रव, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये कौन सा हो गया भाई? 7 नंबर, ये चीज़ नहीं है। सोडा वाटर जो है इसका आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, मैं सही बताऊं। हाँ, नेक्स्ट बढ़े। 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या कहलाती है। मोलों की संख्या क्या कहलाती है 1000 विलायक में? तो ये हो जाएगा मोलरता। ठीक है, मोललता सेकंड नंबर। दूसरा राउल्ट का नियम का गणितीय रूप लिखिए। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप हो जाएगा PO - PS अपॉन PO। ठीक है, P0 - P5 है, सॉरी। हाँ, ठीक है। फिर है किसी गैस का वाष्प दाब उस विलयन गैस के डैश डैश, ये फिल इन द ब्लैंक हो गया। ठीक है, हाँ, किसी गैस का वाष्प दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। मोल प्रभाज का, किसका? मोल प्रभाज का समानुपाती। दूसरा वह दाब जो विलायक के प्रवाह मात्र रोकता है, क्या कहलाता है? वो परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब। क्या कहलाता है बेटा? परासरण दाब। फिर अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, क्या है? वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर, क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन
अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल डैश डैश के अणु पार हो सकते हैं, क्या? विलायक पार, विलायक, ठीक है, विलायक के अणु पार हो सकते हैं, विलायक के। फिर है सही जोड़ी। दो सही जोड़ी मुझे हमने सॉल्व नहीं किया, आप कर लेना, देख लेना अपने तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब में अवगमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। जल में नमक को घोलने पर उसका क्वथनांक कम होता है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन विलयन का हिमांक विलेय के हिमांक से कम होता है, ये सत्य हो जाएगा। फिर एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम नहीं करता, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जल में एथिलीन ग्लाइक मिलाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर लिखिए, धनात्मक विलयन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए। धनात्मक विलयन वाले एक अनादर्श विलयन का उदाहरण लिखिए, तो इसका हो जाएगा PA, फिर ये P डिग्री AA, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, फिर है थर्ड लेसन का क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। अपचयन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनीकरण, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया, वही आ गया संक्षारण। दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, तो किस पे? लवण सेतु, कैथोड विद्युत अपघट्य, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका लवण सेतु, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक कैसा है? एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य पहला हो जाएगा। फिर है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 12th क्लास में जो लास्ट ईयर का पेपर आया था 2020 का, उसमें भी क्वेश्चन ये आए थे, ठीक है। जब हमने सॉल्व करवाया था, तैयारी करवाई थी 2020 वालों की, तो हमें ये क्वेश्चन मिले थे। यदि अर्धसेलों के मध्य लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज घटकर शून्य हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज घटकर शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका? विशिष्ट, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर है प्राथमिक सेल को पुनः डैश डैश नहीं किया जा सकता, क्या? चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान डैश डैश हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। एक फैराडे विद्युत का मान डैश डैश कूलाम होता है, तो इसका हो जाएगा फिर से, हाँ, 96,500 कूलाम, ठीक है, 96,500 कूलाम, ठीक है गाइस। फिर अगला बढ़े, एक ये हो गया, आयन का आकार बड़ा होने से डैश डैश घट जाती है, क्या घट जाती है? चालकता घट जाती है, चालकता, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को, तो वीडियो में ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर अगला का देखिए, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे है? तो डायरेक्टली गाइज मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये मत सोचना कि डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी, तो आपको सोल्यूशन ले लेना। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका संबंध हो जाएगा द्रव संधि विभव को रोकता है। फिर दूसरा हो जाएगा लवण सेतु का संबंध हो जाएगा शून्य अपचयन। गैल्वेनाइजेशन का हो जाएगा सेकंड संक्षारण को रोकता है। फिर गैल्वेनिक शेल हो जाएगा, गैल्वेनिक शेल चौथा का हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक शेल, ठीक है। चलो आगे, फैराडे ये 96,500 कूलाम के बराबर हो, तो कितना? तो ये सत्य है, हाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये खुद यहाँ लिखा ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहाँ गया? हाँ, 1 फैराडे बराबर, उसका कूलाम पूछ रहा है, देख लो, वही आंसर इसमें पूछ रहा। आयन का आकार बड़ा होने पर चालकता बढ़ जाती है, तो ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन, शुष्क शेल एक प्राथमिक शेल है, सत्य है। एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, एसिटिक अम्ल एक प्रबल, तो ये सत्य हो जाएगा। चालकता की एसआई सीमेन है, एसआई इकाई सीमेन है, तो ये भी हो जाएगा सत्य, ठीक है। सेल स्थिरांक का सूत्र लिखो, ये फिर एक वाक्य में उत्तर आ गया। सेल स्थिरांक का सूत्र लिखो, तो ये हो जाएगा L/A, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य शेल, ठीक है, विद्युत अपघट्य शेल। फिर है लोहे की वस्तुओं पर जिन की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? बलिदानी संक्षारण, ठीक है, बलिदानी संक्षारण। नेक्स्ट है तनुता बढ़ाने पर किस चालकता का मान कम हो जाता है? तनुता बढ़ाने पर
किस चालकता का मान कम हो जाता है? तो ये हो जाएगा एक सेकंड, ये मुझे आइडिया नहीं है, और जंग का रासायनिक सूत्र ये भी मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन अगले लेसन पे आते हैं। ठीक है, ये वैद्युत रसायन हो गया। अब ये रासायनिक वल्गतिक इसका हो जाएगा पहला क्वेश्चन। संक्षारण के उदाहरण है, एक सेकंड इसे मैं थोड़ी सी ऊपर कर लूँ। हाँ, संक्षारण के उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी संक्षारण के उदाहरण। अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, फिर है प्रथम कोटि अभिक्रिया के T1/T2 का मान होगा कितना होगा? इसका होगा 2.303 केल्विन। ठीक है, कहाँ गया 2.3, ये दूसरा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे स्टार्च का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फिर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किसने किया? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा गुल्डबर्ग तथा वागे ने। फिर है आगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर की निर्भरता करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पे? तो ये हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। फिर है फिल इन द ब्लैंक, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। ठीक है गाइस, थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ी बड़ी मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और गाइस इसका पासवर्ड मैं बताता हूँ आपको। अणुसंख्यता सदैव होती है कैसी? तो ये हो जाएगा पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। क्या होती है बेटू? पूर्णांक होती है। फिर है वे अभिक्रिया जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर अच्छा ये बड़ा क्यों गया? अगला, हाँ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या शायद 8 होती है। ठीक है, एक सेकंड कौन सा क्वेश्चन आ गया? अच्छा, वे अभिक्रिया जो विकिरण के अवशोष से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया। फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आणविकता। क्या कहलाती है? आणविकता। अभिकारकों के निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है? वो कहलाता है सक्रिय ऊर्जा। क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा। फिर ये क्या है? हाँ, ये सही जोड़ी हमने नहीं किया है। ठीक है, फिर अपन आते हैं 13 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा ये 13वां असत्य। अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, तो ये हो जाएगा सत्य। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा सत्य। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा 15 का हो गया। अब क्या? अच्छा 16 क्या है? अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, तो सत्य हो जाएगा। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा H2 + Cl2। ठीक है, फिर ये एरो हो जाएगा 2HCl। ठीक है, 2HCl। ठीक है, H2 + 2Cl2 और एरो फिर 2HL। ठीक है, 2HCl। फिर है अगला क्वेश्चन, क्या है? देहली ऊर्जा क्या है? तो देहली ऊर्जा क्या है? ये थोड़ी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी कारकों का अनुभावी अभिक्रिया का संपन्न करते हैं। ठीक है, ये आप गूगल में सर्च कर लेना, यहाँ की परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा। थोड़ी बड़ा था इसलिए मैंने नहीं बताया। अभिक्रिया अर्ध आयुकाल क्या है? ये भी आप देख लेना। अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये 20 नंबर इसका हो जाएगा। इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने वाला सूत्र, तो ये हो जाएगा T1/2 = 2.303 की। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऊपर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में यही सॉल्यूशन, यही आंसर मिल गया था। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, आज मैं आपको 24 वाला क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा। समझ परक ज्ञान परक सबका मैंने पीडीएफ बना दिया है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है मैं इसे ओपन कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। अच्छा ये हो गया रासायनिक बलगतिकरण। एक सेकंड, हाँ
ये वाला पृष्ठ रसायन बचा होगा ना, पृष्ठ रसायन, हाँ यही है। चलो हाँ, इसका जो पासवर्ड है बेटू, पासवर्ड है आप क्या लिखोगे, केमिस्ट्री की स्पेलिंग लिखोगे, केमिस्ट्री और 17, ठीक है, केमिस्ट्री और 17, केमिस्ट्री 17 आपका पासवर्ड है, ठीक है, केमिस्ट्री 17, केमिस्ट्री 17, ठीक है, केमिस्ट्री 17 आपका पासवर्ड है। चलो आगे बढ़े। हाँ, क्या लिखा क्वेश्चन, हार्डी शुल्जे नियम संबंधित है, ये आइडिया नहीं मुझे, ये दोनों आइडिया नहीं है, थर्ड में आता हूँ मैं सीधे। मक्खन है, क्या है, मक्खन पायस है, पायस, ठीक है। दूसरा अधिशोषण क्रिया, अधिशोषण क्रिया ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। फिर निम्न में से किसका प्रयोग द्रवण स्नेही कोलायड बनाने में नहीं होता, किसका प्रयोग द्रवण स्नेही कोलायड बनाने में नहीं होता, तो ये हो जाएगा धातु सल्फाइड का, ठीक है, धातु सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, द्रव विरोधी शॉल का स्थायित्व का कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपको विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है, थर्ड नंबर। फिर है कोहरा एवं कोलाइडी तंत्र का उदाहरण, कोहरा एवं कोलाइडी तंत्र का उदाहरण, तो हो जाएगा गैस में गैस का परिक्षेपण, ठीक है, गैस में गैस का परिक्षेपण, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इन द ब्लैंक्स आ जाओ, उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ है, ये चीज़ इसका मुझे नहीं पता। फिर आगे आए, दूध, दूध एक पायस का उदाहरण है, ये जो ऊपर ही मिल गया है, दूध का ठोस कोलाइडी विलयन डैश डैश कहलाता है, तो ये द्रव रागी कोलाइड, ठीक है, द्रव रागी कोलाइड, द्रव रागी कोलाइड। अगला, रक्त एक डैश डैश अवशोषित सेल है, तो धानावेशित, धानावेशित, ठीक है, धानावेशित। फिर माध्यमिक यौगिक सिद्धांत डैश डैश उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है, तो ये आइडिया नहीं है, ठीक है, इसका भी मुझे नहीं पता। सही जोड़ी आप देख लेना, जितने भी मिल रहे हैं यार, देखो जितने मुझे मिल रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो नहीं मिल रहे तो आप देख लेना, ठीक है, अपने तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा असत्य। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में वेग स्थिरांक की इकाई S-1 है, तो ये हो जाएगा सत्य। अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, ये भी हो जाएगा सत्य, ठीक है, सभी तो ज़्यादातर सत्य ही है। फिर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा निकेल, क्या हो जाएगा, निकेल, निकेल। फिर है, अरे बार बार यहाँ टच हो जाता है, हाँ, कोलाइडी कणों को गति को क्या कहते हैं, कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, क्या हो जाएगा, ब्राउनी गति, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, उत्प्रेरण शब्द का प्रथम प्रयोग बर्जीनियम ने, बर्जीनियम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर आएगा बर्जीनियम, ठीक है। फिर आगे क्या है, साबुन के प्रक्षालन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पायसीकरण पर, पायसीकरण, ठीक है, क्या, पायसीकरण, ठीक है गाइस। फिर ये है आपके ज्ञान परक समझ परक, ये थे वस्तुनिष्ठ ज्ञान परक समझ परक, आप परीक्षा अध्ययन से ढूंढ लेना, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ, और ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट का भी अपन प्रोवाइड कराएंगे आपको, PDF के साथ साथ सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में बता ही दिया आपको क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जुड़ जाइए चैनल पर, तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन और PDF स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।